अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंडिया के एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं, बल्कि प्रॉबेबली हम तो ये कहेंगे कि इस वक्त अगर इनको इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आमिर खान साहब। आमिर खान की एक बड़ी ही ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी गजनी, कुछ साल पहले गजनी फिल्म आई थी। इस फिल्म में उनका किरदार संजय सिंघानिया नाम का होता है, जो कि एक अरबपति बिजनेसमैन होता है। इस फिल्म में संजय सिंघानिया के सर पे विलन डंडा दे मारता है, जिससे संजय सिंघानिया बेचारे के दिमाग की बैटरी डैमेज हो जाती है और उसकी मेमोरी गुजरात के रूरल एरियाज़ की बिजली की तरह बिना टाइम के कभी चली जाती है, कभी वापस आ जाती है बिना टाइम के। तो जब संजय सिंघानिया की याददाश्त वापस आती है ना, तो उससे पहले कि उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी दोबारा चली जाए, संजय सिंघानिया क्या करता है कि अपनी पूरी बॉडी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड की तरह अपनी पूरी बॉडी पर उसने डेली टास्क लिख देता है, वो कि मुझे ये करना है, जब मेमोरी दोबारा आएगी तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, पूरी बॉडी पे लिख देता है। यानी नोटिस बोर्ड बना देता है अपनी पूरी बॉडी को, ताकि मुझे याद आए, जब मेमोरी चली जाए तो मैं इन चीज़ों को देखूं, मुझे याद आए कि करना क्या है मैंने। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म? इसका जियो पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक़ है? क्योंकि दुनिया में एक ऐसा लीडर भी है जिसको शायद गजनी वाले संजय सिंघानिया वाले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बीमारी है। वो लीडर जब भी जहाज़ में बैठ के जैसे ही अपने मुल्क की सरहदों से बाहर निकलता है ना, झटके से उसकी मेमोरी चली जाती है और वो महात्मा गांधी खुद को समझने लगते हैं। यानी वो खुद को अमन, पीस और अहिंसा का सबसे बड़ा सपोर्टर, झगड़ों और मार कुटाई गुंडागर्दी से बिल्कुल दूर एक साधु संत बन जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो दोबारा वापस अपने मुल्क के अंदर लैंड होते हैं, यानी उनका जहाज़ जैसे ही अपने मुल्क की सरहदों में दाखिल होता है वापस, तो एकदम झटका खा के अजीब व गरीब नज़रों से वो इधर उधर देखने लगते हैं। जैसे मेमोरी वापस आने पर गजनी फिल्म में आमिर खान नहीं इधर उधर देख रहा होता, ये भी कुछ ऐसे ही करते हैं। जैसे ही उनका जहाज़ अपने मुल्क की सरहद के अंदर दाखिल होता है ना दोबारा वापसी पे, तो झटका खा के ये गजनी फिल्म के संजय सिंघानिया की तरफ इधर उधर अजीब नज़रों से देखते हैं, उनकी मेमोरी वापस आ जाती है और वो एकदम से गांधी से गोडसे बन जाते हैं। नथुराम गोडसे, जो कि आरएसएस का गुंडा था, महात्मा गांधी का कातिल। तो ये लीडर जो है ना, ये दोबारा से इंडिया से बाहर जाते हुए गांधी बन जाते हैं, इंडिया के अंदर आते हुए गोडसे बन जाते हैं। यानी घर में गोडसे, बाहर गांधी, ये हिसाब किताब है उस लीडर का जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। अगर उनका आप 56 इंच का सीना खोल के देखेंगे ना बनियान के नीचे, तो पूरा का पूरा आपको शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड की तरह भरा हुआ नजर आएगा। उसके ऊपर डेली टास्क लिस्ट लगी हुई होगी, जैसे संजय सिंघानिया के बॉडी पे लिखी होती थी ना, ऐसे उनकी 56 इंच के सीने पे लिखी हुई आपको नजर आएगी। आज NRC लाना है, आज राहुल गांधी के लिए नया जोक बनाना है, आज गटर गैस से चाय बनाने वाली तरकीब लोगों को बतानी है, आज ताली बजाओ थाली बजाओ इवेंट अनाउंस करके देश में कोरोना मजीद फैलाना है। अब ये लीडर कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का गजनी, या आप खुद सोचें, हम तो नहीं बताएंगे। हम बात करेंगे आज के असल मुद्दे की तरफ कि मोदी जी गए हैं हज़ारों मील दूर जहाज़ में चल छैया छैया करते हुए अमेरिका। वो अमेरिका जहाँ पे एक दौर में उनके आने पर बैन हुआ करता था गुजरात के अंदर, जो कुछ उन्होंने 2002 में गुल खिलाए थे इसकी वजह से। लेकिन अब जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो डिप्लोमेटिक मजबूरियों के कारण आर्जी तौर पर उन पर से वो बैन हटा हुआ है अमेरिका के अंदर ट्रैवल करने का। लेकिन फिर दोबारा जैसे ही वो PM नहीं रहते, कुर्सी चली जाती है, ये बैन दोबारा इम्पोज हो जाएगा उनके ऊपर। बहरहाल जी, मोदी साहब उधर वो गए हैं क्वाड की मीटिंग अटेंड करने और यूनाइटेड नेशंस के इजलास में शिरकत करने के लिए। लेकिन ये मोदी साहब का दौरा मुकम्मल तौर पर धपड़दूस हो चुका है, ये हम आपको बता दें। अच्छा, जाहिर है वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, तो उनके अमेरिका के सदर से मुलाकातें, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकातें, ये कोई नई बात नहीं। इत्तेहादी हैं इतने बड़े, वो तो लाजमन होनी थी ना, जो कि हुई भी। लेकिन उसके नतीजे में हासिल कुछ नहीं कर पाए, जिससे उनके दौरे को कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। कुछ मिला ही नहीं। सिर्फ एक चीज़ अमेरिका से मोदी जी को इस दौरे में मिली है, और वो है 25 पूरे के पूरे 25 इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फुल स्कॉलरशिप। हाँ, फुल स्कॉलरशिप अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 25 इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे। 25 यानी 1 अरब 35 करोड़ लोगों के मुल्क इंडिया के लिए मोदी साहब को अमेरिका ने
25 स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर करोड़ों बेहतरीन स्टूडेंट्स जिनका ब्राइट फ्यूचर है, बेहतरीन स्टूडेंट्स मोदी जी का मुंह तकते रह गए कि इतने सारे स्कॉलरशिप्स हम करेंगे क्या भाई, ये तो बहुत ह्यूज नंबर है 25। ये पहला मजाक मोदी साहब के साथ अमेरिका ने किया है जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे अक्सर आपने प्रैंक वीडियोस में नहीं देखा, प्रैंक के बाद कहते हैं वो देखें कैमरा लगा हुआ है कोने में, आपके साथ छोटा सा मजाक हुआ है, ज़रा कैमरा को देख के हाथ हिलाते हैं, वैसा ही सीन हुआ है 25 स्कॉलरशिप्स। इसके बाद जनाब उनकी मुलाकात हुई है अमेरिका के नायब सदर कमला हैरिस के साथ, जिसको हिंदुत्व के गुंडे कमला हैरिस कहते रहते थे, क्योंकि इनकी जो माँ थी वो इंडियन थी और वालिद जो थे वो अफ्रीकी थे। तो इंडिया के अंदर ये उम्मीद थी कि शायद ट्रंप दौर में जो निक्की हेली साहिबा हुआ करती थी उनका भी इंडिया से कुछ इसी तरीके का ताल्लुक़ निकलता था पिछले जन्म का, और वो जो निक्की हेली थी वो प्रो इंडिया थी। तो वो एक इंडिया के अंदर एक होप्स थी कि कमला भी शायद निक्की की तरह प्रो इंडिया निकले, लेकिन कमला अलग हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ही वो कश्मीर और CAA-NRC पे बात कर चुकी हैं, सख्त वार्निंग दे चुकी हैं इंडिया को। तो अब जब मोदी जी उनसे मिले हैं और लेक्चर देना शुरू कर दिया है कि मित्रों, माँ भारती की संतान जहाँ भी रहेगी उनके पासपोर्ट का रंग कोई भी होगा, लेकिन होगा तो माँ भारती की संतान ना। जैसे कि वो आपको याद होगा 2014 वाली अपनी एक स्पीच में कह चुके हैं कि सारे हिंदू जहाँ पे भी रहते हैं, कोई भी पासपोर्ट का कलर हो, माँ भारती की संतान। वो उन्होंने भी कमला हैरिस के सामने भी यानी वो शुरू कर दिया। वो तो 2014 में कह रहे थे ना, आपने स्पीच सुनी होगी, सारे मुसलमान बांग्लादेश जाएंगे और दुनिया में जहाँ भी इंडियन ओरिजिन यानी हिंदू ओरिजिन वाले लोग होंगे वो फिर दोबारा वापस आएंगे, कोई भी उनका पासपोर्ट का कलर होगा। कुछ ऐसी ही संस्कृति वो पढ़ाने लग गए कमला हैरिस को मोदी साहब। लेकिन कमला हैरिस ने उनको साफ साफ कह दिया कि बाबा जी वो तो ठीक है, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस हो रही हैं ना, इनको बंद करें प्लीज़, इनको बंद करें। सीधा यानी उस मीटिंग के दौरान कमला हैरिस ने सीधा मोदी साहब को बोल दिया कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आपके मुल्क में क्या हो रहा है। ये कमला हैरिस ने इस इशू को उठाया है वहाँ पे। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि आपको याद होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल वालों को बड़ा ही तंग किया इंडिया के अंदर, मोदी साहब की पार्टी ने बड़ा ही तंग किया गया उनको, बेचारों ने अपना बल्कि ऑफिस भी बंद कर दिया था बीच में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल वालों ने, बड़ी ही इंसानी हकूक़ की दुनिया की शायद सबसे बड़ी तंजीम है। सोने पे सुहागा ये हुआ कि मोदी जी के वहाँ होते ही एमनेस्टी इंटरनेशनल वालों ने इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस पर रिपोर्ट जारी कर दी एन उसी टाइम पे। और इससे फिर ये हुआ कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने मज़ीद बाइडेन सरकार पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया हुआ है कि हिंदुत्व के गुंडों की दादागिरी बंद कराएं इंडिया के अंदर, ख़ासतौर पर कश्मीर और आसाम के अंदर। उन्होंने बाकायदा मोदी साहब के होते हुए बाइडेन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया हुआ है कि NRC CAA ख़त्म कराएं, कश्मीर के अंदर दादागिरी बंद कराएं वगैरह वगैरह। आज तक इंडिया का एक मशहूर हिंदी न्यूज़ चैनल है आज तक, जो कि प्रो BJP समझा जाता है, उनकी एक जर्नलिस्ट हैं अंजना ओम केशव साहिबा। इनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई पड़ी आजकल, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, और उसके अंदर वो अमेरिका के तमाम अखबारात दिखाते हुए कह रही हैं कि किसी एक अखबार में भी खबर नहीं लगाई गई कि मोदी जी यहाँ आए हुए हैं। मतलब कि नोबडी केयर्स। इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि किसी भी बड़े अखबार ने अमेरिका के रिपोर्ट ही नहीं किया कि मोदी आ रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नोबडी केयर्स। अच्छा, अब एक सीरियस बात है, वाई वी आर सेइंग इट वाज अ फ्लॉप शो, हम क्यों कह रहे हैं। अब हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं ना, इस पर ज़रा गौर करिएगा। मोदी जी बेसिकली वहाँ पर गए क्यों थे, क्वाड की मीटिंग अटेंड करने गए थे ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको लॉजिकली देखिएगा। क्वाड की मीटिंग अटेंड करने गए थे ना, और ये हम जानते हैं कि इंडिया चीन ख्याली या इमेजिनरी बॉर्डर जो भी है, जिसको LAC कहते हैं, यहाँ पर चीन ने 10 नए एयरबेसेस बनाए हैं, और इन 10 नए एयरबेसेस के साथ ही उनके टोटल जो LAC पर एयरबेसेस बने हुए हैं उनकी तादाद डबल हो चुकी है। 10 वो हैं जो जल्दी जल्दी में उन्होंने बना दिए, बड़े शानदार किस्म के बनाए हुए। टोटल उन्होंने अपने एयरबेसेस की तादाद डबल कर दी है, जंग की तैयारी हो रही है, डबल कर दी है एयरबेसेस की तादाद। और साथ ही विंटर लद्दाख में शुरू हो गया है, सर्दियां आ गई हैं, और चीनी फ़ौजें अब भी बड़ी तादाद में लद्दाख के अंदर हैं। नेपाल की एरिया से भी बड़ा इलाका इंडिया के हाथ से चीन ले चुका है लद्दाख में, और अब विंटर भी आया हुआ है दोबारा। इंडिया को खर्चा करना पड़ रहा है दोबारा लास्ट ईयर की तरह। बिना जंग किए इंडिया वहाँ पर कम से कम 100 से 150 करोड़ रुपए खर्च करता रहा गुज़िश्ता साल रोज़ाना। सिर्फ फ़ौज वहाँ पर रख के बैठने का खर्चा इतना है, 150 करोड़ रुपए। क्यों? बड़ा ही बेरहम किस्म का मौसम है, -20 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मौसम जाता है।
और चीनी तो परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना के पहले ही वहाँ पर तैयारी करके बैठे हुए हैं, और उनका डिफेंस बजट तो बहुत ज़्यादा है। वैसे ही इंडिया का डिफेंस बजट उनके सामने वैसे ही कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये हर्ट करता है, उनके लिए हर्ट नहीं करता। इंडिया के ये चीज़ हर्ट करती है कि वो 100 से 150 करोड़ रुपए रोज़ाना फूंक रहे हैं बिना किसी जंग के, ऐसे ही सिर्फ वहाँ बैठे रहने के लिए। और अगर जंग हो जाती है तो ये तो 400-500 करोड़ रुपए डेली की कहानी बन जाती है। अगर छोटा सा क्लैश भी वहाँ हो जाता है तो अम्यूनिशन, हथियार वगैरह सब पीछे से आ रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब हो रहा है वहाँ पर लद्दाख में। ऐसे में क्वाड वालों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना, मोदी जी का दिल रखने के लिए। उनका पार्टनर है भाई, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना, कोई तो हेल्प अनाउंस करते, कुछ तो करना चाहिए था ना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनको कुछ भी नहीं दिया गया, उल्टा उनको यह मैसेज दिया गया है कि डोंट ड्रैग अस इन योर ओन प्रॉब्लम्स। हमने ये क्वाड साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के लिए बनाया हुआ है, समंदरों के लिए बनाया हुआ है, आपके हिमालयाज को बचाने के लिए नहीं बनाया हुआ। सीधा मैसेज उनको दिया गया। कुछ भी नहीं दिया चीन के खिलाफ मोदी जी को। भाई देखे ना, चीन की वजह से ही तो मोदी साहब क्वाड में गए थे ना, कुछ भी नहीं दिया। 5 रुपए की हेल्प नहीं की चीन के खिलाफ इंडिया की, बस 25 स्कॉलरशिप देकर उनको बोला है कि ये ले 25 स्कॉलरशिप, ऐश करें, क्या याद करेंगे। इंडियन मीडिया भले ही ज़मीन आसमान मिला दें मोदी जी की तारीफों में, लफ्ज़ों के गोरख धंधे में भले ही लोगों को, आवाम को उलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मिला क्या है, क्या मिला है इस टूर पे, क्या मिला है। कल कलोटा ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन ले गया अमेरिका से। आप देखें ना, कल कलोटा, ये क्या था, ये तो यानी इंडिया की तरह ये सेंट्रल थोड़ी था क्वाड का मेंबर। सेंट्रल में तो भाई इंडिया था ना, इंडो पैसिफिक का नाम ही इंडो लगा दिया उन्होंने, ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक तो नहीं किया उन्होंने, इंडो पैसिफिक। कल कलोटा ऑस्ट्रेलिया सबमरीन ले गया, न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी ले गया, और इंडिया एक पुराना जहाज़ तक नहीं ले सका अमेरिका से। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म वाले कैप्टन जैक स्पैरो का ये जो लकड़ी वाला जहाज़ होता था ना, वही ले लेते। कुछ तो कहने को तो चलो कहते ना यार, कुछ तो इतना खर्चा करके गए, कुछ तो मिला नहीं, धपड़धूस 25 स्कॉलरशिप मिली है खाली, 25। अब टाइम आ गया है इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर जो सीरियस हल्के हैं वो सोचें इस बात पे कि आखिर किस बिना पे वो चीन और रूस को नाराज़ करके बैठे हुए हैं अमेरिका की वजह से। ये तो कुछ कर ही नहीं रहे इंडिया के लिए, कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब भी टाइम है मामला ठीक करें चीन के साथ, केवल इसके कि चीन अंदर घुस के आ जाए और तिब्बत की वो जो 3 उंगलियां हैं ना, उनकी 3 उंगलियां, चेयरमैन माओ कहता था ना, तिब्बत हथेली है, उसकी 5 उंगलियां हैं, जिसमें से 3 इंडिया के अंदर हैं, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये ले उड़े चीन। इससे पहले चीन के साथ इंडिया को मामलात अपने ठीक कर लेने चाहिए। अमेरिका से अगर ये जब 3 उंगलियां चली जाएंगी ना, अगर अमेरिका से मजम्मती बयान भी आ गया ना, तब भी बड़ी बात होगी, क्योंकि अमेरिका कुछ कर ही नहीं रहा इंडिया के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्टिल देयर इज अ टाइम टू रीपोजिशन इंडियाज फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। ज़रा देखना चाहिए पड़ोसियों के साथ। ये पड़ोसी आप चेंज नहीं कर सकते। अभी भी आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया के एक दुबे जी हैं, मैडम हैं दुबे जी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है, चाइना के लिए भी, कि लद्दाख और ये जो है ना, ये हमारे अटूट अंग हैं और ये है वो है। तो इंडियन मीडिया इस पर वाह कर रहा है कि यार वाह, कमाल का जवाब दिया है दुबे साहिबा ने, क्या कमाल का पाकिस्तान को और उनको चाइना को मैसेज दिया है, वेरी नाइस। ओ भाई, यू कैन नॉट फाइट विद देम। आप 2 फ्रंट वॉर की बातें कर रहे हैं मुसलसल, अभी भी अमेरिका के सहारे, और अमेरिका की तरफ से कोई हेल्प ही नहीं आ रही। आप देखें तो सही, क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। अमेरिका के चक्कर में सिर्फ 25 स्कॉलरशिप्स मिली हैं। बड़ी होप्स थी यार, ये क्वाड का इजलास है, कुछ तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, कुछ तो मिलेगा, कुछ भी नहीं। इसके अलावा 25 स्कॉलरशिप बस, इसके अलावा सिर्फ ये लॉलीपॉप दिया गया इंडिया को कि जैसे लास्ट ईयर की तरह एक लॉलीपॉप दिया गया था ना, 1 बिलियन वैक्सीन बना के कोविड की, तो दुनिया को देगा क्वाड अलायंस, और इंडिया जो होगा वो उसका सेंटर होगा। लास्ट ईयर भी यही लॉलीपॉप दिया था ना, क्या हुआ उस लॉलीपॉप का? 1 बिलियन वैक्सीन क्वाड देगा दुनिया को। दोबारा से वही वादा इंडिया के साथ किया हुआ, इंडिया बनाएगा और फिर दुनिया को भेजेंगे, लेकिन इस साल नहीं, वो भी अगले साल। ये याद रहे कि 2021 इसी साल के एंड तक चीन 1 अरब से ज़्यादा वैक्सीन दुनिया को पहले ही दे चुका होगा, और क्वाड जो है ना, ये इस साल के एंड में सोचेगा कि 1 अरब वैक्सीन बना के देनी है या नहीं देनी, ये सोचेंगे। अब ये हाल है। अभी भी इंडिया के पास टाइम है कि पड़ोसी चेंज नहीं होते, नेबर्स जो होते हैं ना, वो चेंज नहीं होते। इंडिया ने भी यहीं रहना है, पाकिस्तान ने भी यही रहना है, चाइना ने भी यहीं रहना है। ये नेबर्स हैं, आपस में लड़ना नेबर्स के साथ अपना ही नुकसान होता है। 7 समुंदर पार बैठा अमेरिका इंडिया की हेल्प के लिए आ ही नहीं रहा, एक बयान नहीं दे रहा। आप देखें, कुछ भी नहीं दिया, 25 स्कॉलरशिप दे दिए।
तो आप किस बेसिस पर इनके ऊपर ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं कि ये हमें आके चीन के खिलाफ बचाएंगे और चीन से लड़ेंगे? ये सोचना पड़ेगा, ये पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी। बीजेपी की पॉलिसी का कोई सर पैर नहीं है चाइना और पाकिस्तान पॉलिसी का, इसको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इसको चेंज करना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट।